क्या श्री प्रभु महादेव इस प्रकार शंखचूड़ से युद्ध करने चले गए तो इस युद्ध का कभी कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसके पूर्व कि ये युद्ध आरंभ हो, मुझे जाकर शंखचूड़ के वरदानों का पूरा रहस्य और उनके तोड़ का उपाय ज्ञात करना होगा। गणेश जी यहाँ, किंतु स्वयं कृष्ण अंश होने के कारण वो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर वो बीच युद्ध भूमि में क्यों आ रहे हैं? प्रभु, इन दोनों वरदानों का यदि कोई तोड़ है ही नहीं, तो प्रथम पूज्य श्री गणेश भला इसका क्या उपाय करेंगे? और इस युद्ध का अंत कैसे होगा? विघ्न हरता है श्री गणेश। उनके चरण जहाँ भी पड़ते हैं, विघ्न वहां से स्वयं दूर हो जाते हैं। इसलिए आप निश्चित रहिए, वो इस विघ्न का भी कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे और परिस्थिति के अनुसार विघ्नहर्ता को विघ्नकर्ता बनने में कोई विलंब नहीं होता। अब विघ्नहर्ता जो भी समाधान ढूंढेंगे, वही देवी तुलसी के दिव्य तुलसी पौधा बनने का अंतिम चरण होगा। गणेश जी, आप मेरे विघ्नकर्ता बनकर आए अवश्य है, किंतु मैं अपने मार्ग पर आपको कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करने दूंगा। महादेव को चुनौती देना अर्थात अपने अंत को निमंत्रण देना है। जिन दैवीय शक्तियों के बल पर यह इतना अकड़ रहा है, इतना अहंकार कर रहा है, वही दैवीय शक्तियां इससे दूर हो जाएंगी। मेरे वरदान में विघ्न डालने वाले एकमात्र विघ्नकर्ता गणेश ही हो सकते हैं, और वो महादेव की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात उन्हें अवश्य मेरे वरदान का रहस्य ज्ञात हो गया है। मुझे उन्हें महादेव तक पहुंचने से रोकना ही होगा। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। भस्मासुर पुत्र दुरासत, समय आ गया है, ले लो अपना प्रतिशोध। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, जाओ और जाकर विघ्नहर्ता गणेश के मार्ग का ही विघ्न बन जाओ। वो महादेव तक ना पहुंच सके, मेरे वरदान का रहस्य उजागर ना होने पाए। आश्चर्य, शंखचूड़ के चारों ओर यह वाष्प कैसा? इसने फिर अपनी किसी माया का प्रयोग किया है। महादेव, अंततः आप युद्ध भूमि में आ ही गए। युद्ध से पहले शंखचूड़ का स्वागत स्वीकार कीजिए।
इतिहास बदलने जा रहा हूं मैं। पहला असुर हूं मैं जो महादेव को भी चुनौती देकर सुरक्षित रहेगा। तो आइए महादेव, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। शंखचूड़ कृष्ण कवच से सुरक्षित है। बिना ये ज्ञात हुए यदि प्रभु महादेव ने उस पर वार किया तो कृष्ण कवच की नारायण शक्ति का टकराव प्रभु महादेव की शक्ति से होगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु दोनों शक्तियों की विस्फोट का भयंकर परिणाम होगा। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भीषण घटना को रोकने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का प्रभु महादेव को सावधान करना आवश्यक है। किंतु वो है कहाँ? प्रभु, ये कैसा मायाजाल है जो विघ्नहर्ता का ही विघ्न बन गया? प्रभु, महादेव और शंखचूड़ का युद्ध आरंभ हो गया तो घोर अनिष्ट होगा। इसलिए हे विघ्नहर्ता, शीघ्र इस विघ्न के मायाजाल को दूर कीजिए। नहीं, मात्र मायाजाल नहीं है, ये कोई आसुरी शक्ति है। उचित समझे गणेश जी, ये मायाजाल नहीं, मैं हूँ भस्मासुर पुत्र दुरासत, वही भस्मासुर जिसके डर से महादेव को भी छिपना पड़ा था। ऊपर हो, धरातल हो या हो भूतल, ये स्तंभ, ये द्वार, सब में मैं ही मैं हूँ, एकमात्र मैं, भस्मासुर पुत्र दुरासत। इसका स्वर भले ही सभी स्थानों से गूंज रहा हो, किंतु मुझे इसके हृदय के स्पंदन को सुनकर उस स्थान पर प्रहार करना होगा। प्रभु, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ दुरासत ही है। अर्थात हम इस असुर के शरीर में ही बंदी बन गए हैं। कालाचार मूषक, तुम और तुम्हारे आराध्य श्री गणेश यहाँ से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक यहाँ से बाहर त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ और महादेव का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तुम श्री परम कृष्ण भक्त हो शंखचूड़, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। तुम इसी पर अपना हट, अपनी कुबुद्धि त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ और देवताओं का दास बन जाओ। एक पराक्रमी बलवान बुद्धिमान को ये क्या सीख दे रहे हैं आप महादेव? इन तुच्छ देवताओं के समक्ष उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ शंखचूड़ घुटने टेक दे। नहीं महादेव, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये उत्तर तो पूर्व में मैं आपके दूत को दे चुका हूँ, इसलिए अब समय वार्तालाप का नहीं महादेव, युद्ध का है। उचित है फिर तो अपने सामर्थ्य और अपने पराक्रम का परिचय दो और मुझसे युद्ध करो। शंखचूड़, आरंभ में मैं तुम्हें आक्रमण करने की अनुमति देता हूँ, किंतु एक बार मेरे 3 पग तुम्हारी ओर बढ़ गए, तब तक भी तुम्हारी सुबुद्धि जागृत नहीं हुई और तब भी तुम मेरा सामना करने के लिए खड़े रहे, तो मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म होने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। युद्ध तो आरंभ होने ही वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलकर पिता श्री प्रभु महादेव के निकट पहुँचना होगा। दुरासत, मूर्खता मत करो, मुक्त करो हमें, अन्यथा आप क्या करेंगे गणेश जी? मुझे आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अजय हूं मैं।
मुझे आहत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं दुरासत इच्छा अनुसार अपना रूप बदलकर कभी वायु, कभी द्रव्य और कभी ठोस आकृति में ढल सकता हूँ। यही वरदान प्राप्त है मुझे। प्रभु, इसे द्रव्य या वायु की आकृति में आने दीजिए। मैं छलांग लगाकर इससे बाहर निकल जाऊंगा और महादेव को सूचित कर दूंगा। तो मैं चला प्रभु। मूषक जी, प्रभु, इसने तो मुझे वापस फेंक दिया। मूर्खता भरे प्रयास करोगे तो ऐसे ही आहत होते रहोगे मूषक। मुझसे मुक्ति पाना इतना सरल नहीं। इस माया से तो शीघ्र निकलना होगा, और वो भी अति शीघ्र। किंतु ये कैसे संभव होगा? आज वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास रचने जा रहा है मेरा पुत्र। देव को पराजित करना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय है। तो आज मेरा पुत्र लोकाधिपति शंखचूड़ इसे साकार करेगा, महादेव पर विजय प्राप्त करेगा। महादानव वस्त्र। लीजिए महादेव, संभालिए मेरे वार को। ये क्या हुआ? इनके त्रिनेत्र की दृष्टि मात्र से मेरे महाअस्त्र भस्म हो गए। तुम्हारी मृत्यु अब एक पग और निकट आ गई है शंखचूड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। इससे पहले कि पिताश्री अगले 2 पग आगे बढ़ाएं, मुझे इसके हृदय के स्पंदन की ओर अपना पग बढ़ाना होगा। इस दुष्ट का कुछ उपाय तो करना ही होगा। इतना भी बुद्धि का प्रयोग कर ले बुद्धि की देवता, फिर भी ये बुद्धि नहीं सुलझा पाएंगे। मेरी बुद्धि के सामने आपकी बुद्धि दुर्बल पड़ जाएगी, क्योंकि मुझसे मुक्ति पाना असंभव है।